स्वागत है दोस्तों आपका अपना चैनल सिविल इंजीनियरिंग साइट लर्नर्स पर। आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो साइट पे जाना, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो आपको ये 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होने चाहिए। 10 पॉइंट आपके मैं लेकर आया हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ओके, जैसे मैंने पहला पॉइंट है मेरा, फ्री फॉल ऑफ कॉन्क्रीट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1.5 मीटर। जैसे हम किसी कॉलम, बीम या फुटिंग की हम कास्टिंग करते हैं, हम किसी फुटिंग की कास्टिंग करते हैं तो उसके जो हम आरसीसी जो हमारा कंक्रीट होता है वो 1.5 मीटर की हाइट से ज़्यादा हाइट से हम नहीं फेंकते हैं। ओके, पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट है मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब शुड नॉट बी लेस देन 125 mm और 5 इंची। मतलब हमारी जो स्लैब की जो थिकनेस मिनिमम थिकनेस होती है 125 mm से कम नहीं होनी चाहिए। ओके, फिर तीसरा पॉइंट है लैपिंग इज नॉट अलाउड फॉर लैपिंग अबव 32 mm। मतलब जो हमारा 32 mm से बड़ा अगर हमारा डोर है, 32 mm से हमारा बड़ा डोर है तो उसमें लैपिंग नहीं होती। अगर लैपिंग करते हैं तो उसमें वेल्डिंग के द्वारा ही लैपिंग की जाती है। ओके, इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब क्यूरिंग डेज पे आते हैं। क्यूरिंग हम कितने दिन तक करते हैं। अगर हमारी सीमेंट सल्फर सल्फेट सीमेंट है तो 7 दिन तक क्यूरिंग करते हैं। ओके, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और ओपीसी, शॉर्ट फॉर्म में ओपीसी बोलते हैं, वो 10 दिन तक क्यूरिंग की जाती है। ओके, सीमेंट विद मिनरल एंड एडमिक्सचर है तो 14 दिन तक क्यूरिंग करते हैं। ओके, और इनिशियल सेटिंग शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट। मतलब हम किसी चीज़ की अगर कास्टिंग करते हैं, मान लो स्लैब की कास्टिंग करते हैं तो उसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट से कम नहीं होता है। 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। ओके, होता है। फाइनल सेटिंग टाइम शुड बी ग्रेटर देन 10 आवर। जो हमारा फाइनल सेटिंग किसी चीज़ की, हम जैसे स्लैब की कास्टिंग किए तो उसका जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है वो ग्रेटर देन 10 आवर, 10 आवर होता है। मतलब 10 आवर से 10 घंटे से ज़्यादा होता है। ओके, 3 सैंपल ऑफ सॉइल शुड बी टेकन ड्यूरिंग टेस्ट। 3 सैंपल ऑफ सॉइल शुड बी टेकन ड्यूरिंग टेस्ट। मतलब अगर हम किसी चीज़ की, हम जैसे सॉइल टेस्टिंग करते हैं तो जैसे कंपैक्शन ये टेस्ट या सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी टेस्टिंग करते हैं तो उसमें कम से कम 3 सैंपल लेते हैं, 3 सैंपल से कम नहीं लेते हैं। ओके, वेट ऑफ ब्रिक इक्वल टू, हमारा जो ब्रिक का वेट होता है वो 3.17 से 3.8 kg के बीच में ही होना चाहिए। ना 3.17 से कम नहीं होना चाहिए और 3.80 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी के बीच में ही हमारा ब्रिक का वेट होना चाहिए। ओके, और जो हमारा पैराफिट वॉल हाइट शुड बी 1 मीटर। मतलब पैराफिट वॉल की जो हाइट है 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। विंडो हाइट शुड बी 120 सेंटीमीटर और 1.2 मीटर। मतलब विंडो की मिनिमम जो हाइट है 1.2 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ओके, नहीं होती है। ठीक है, जो हमारी विंडो की जो हाइट है 120 सेंटीमीटर से कम, मिनिमम जो हाइट होती है 120 सेंटीमीटर है, 120 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ओके, आई होप आप लोगों को ये हमारा जो 10 मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट लेके आया हूँ कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा होगा मेरा वीडियो पे, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। प्लीज़ जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। ओके, थैंक यू।